गणेशाय नमः। ओम गौरी सुताय नमः। ओम शंकर शुभनाय नमः। जय श्री गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, भोले बाबा की जय। तो दोस्तों आज गणेश सकट चतुर्थी भी है, तो मैं और अधिक मास का महीना है, पुरुषोत्तम मास। इसमें व्रत तप यज्ञ करने से अधिक फल मिलता है, इसलिए मैं गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवे में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने इसकी राजा से फरियाद की। राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा तो पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाया करेगा। राजा का आदेश निकल गया, बलि आरंभ हो गई। एक बार सकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक की बारी आई तो बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार एक दिन में ही आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे में से सुरक्षित निकल गया। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की। सकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे, बच गए। इसलिए इस दिन गणेश जी का पूजा की जाती है और ये कथा जरूर सुनी जाती है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल व्रत रखकर शाम को फलाहार करती हैं तथा सकट माता पर पूरी पकवान चढ़ाती है तथा कथा सुनाती हैं। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है, इससे तिलकुट का पहाड़ बन जाता है। एक बहू अपनी सास से बहुत परेशान थी। वह सास बहुत काम कराती थी, खाना पीना भी ठीक से नहीं देती थी। बहू इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। अंततः उसने एक उपाय निकाला कि वह अब प्रतिदिन अपने घर से आटा, घी, गुड़ आदि लेकर नदी के किनारे जाती, आटा गूंदकर शमशान जाती, वहाँ चिता की अग्नि से रोटियाँ एवं चूरमा आदि बनाती। वहीं पर विनायक जी का मंदिर था, वहाँ पहले भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन करती। बहुत दिनों तक ऐसा चला। तत्पश्चात एक दिन भोग लगाने के पश्चात जब वह चली गई तब विनायक जी ने आश्चर्यचकित होकर अपने मुंह पर उंगली रख ली कि अगले दिन लोग वहाँ पूजा अर्चना करने आए तब उन्होंने देखा विनायक जी ने मुंह पर उंगली रख रखी है। यह खबर सब में फैल गई। एक भक्त से सभी ने कहा कि जो भी विनायक जी के मुंह से यह उंगली हटवा देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की बात सुनकर सभी ने अपनी अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन कुछ न हो सका। तभी वहाँ पर वह सास और बहू भी आ गई। तब बहू ने कहा, मैं प्रयास करती हूँ। सासू ने चिढ़कर कहा, चुप कर, सब लोग हार मान कर बैठ गए, तू यह कार्य करके दिखाएगी। बहू ने कहा, हाँ मैं यह काम कर सकती हूँ। सबके कहने पर सास ने बहू को आज्ञा दी। तब बहू मंदिर में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। विनायक जी से कहा, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, आपको भोग लगाया। अपनी सास से छिपकर मैं खाना बनाती और आपको भोग लगाती, लेकिन आप चुप हैं। क्यों चुप हैं? आपको अपने मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर विनायक जी सोच में पड़ गए कि यह कह तो सही रही है, इसने मेरी सच्ची लगन और सच्ची भावना से सेवा की है, इसका कहना तो मानना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने अपनी मुंह पर रखी उंगली हटा ली। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और द्वार खुलकर बाहर आ गई। सभी देखकर आश्चर्यचकित हो गए और विनायक जी ने अपनी उंगली मुंह से हटा ली थी। गांव वालों ने सोचा यह कुछ जादू टोना जानती है, इसलिए इसने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने उसे कहा, तूने कुछ न कुछ जादू टोना किया। तब वह बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बात केवल इतनी है कि मेरी सासू माँ मुझे भोजन नहीं देती थी। तब मैं चुपचाप घर से आटा आदि लेकर नदी किनारे जाकर दुकान से कुछ वस्तुएं खरीदकर चिता की अग्नि में भोजन बनाकर विनायक जी को भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन करती। यह देख विनायक जी ने आश्चर्य से अपनी उंगली अपने मुंह पर रख ली थी। आज प्रार्थना करने पर उन्होंने मुंह से उंगली हटा ली। यह सुन सभी प्रसन्न हुए। साथ ही सासू ने भी अपनी बहू से क्षमा मांगी। जय श्री गणेश। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सो मुँह से की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव।
पान चढ़े फूल चढ़ और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लग संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण पड़ी सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव।